साम सदाशिव दर्शकों, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। अब नवरात्रि का आखिरी पर्व अपनी चरम सीमा पर है। माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए योग बहुत ही सही है। आप चाहे तो आप माता दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उस विधि को जानना बहुत आवश्यक है जो कई लोगों को नहीं पता। एक है कलश की विधि, तो दूसरी है नवरात्रि में ज्योति की बाती का क्या करना है। अगर आप ज्योति के बाती का भी ये उपाय कर लेते हैं, या फिर कलश के नीचे रखे चावल से अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं, तो इस उपाय के बारे में आपका जानना आवश्यक है। नवरात्रि के दिनों में अगर कोई भी व्यक्ति इन उपाय को कर लेता है तो माता रानी उससे अति प्रसन्न होती है। और अगर आप तक ये संदेश, ये ध्वनि, ये वीडियो किसी भी प्रकार पहुंच गया है तो आप बहुत भाग्यशाली हो। आपके पास में मौका है कि आप अपने जीवन की दशा को पूरी तरीके से पलट सकते हैं। अब माता रानी तो उसका काम कर दिया है, उसने आप तक इस संदेश को, इस वीडियो को पहुंचा दिया है। अब बारी आपकी है। देखते हैं कि आप इन उपायों को करके अपने जीवन में समृद्धि ला पाते हैं या नहीं। ये पूरी तरीके से आप पर है कि आप समृद्धि लाना चाहते हैं या नहीं। अगर ये उपाय आप तक पहुंचा है लेकिन फिर भी अगर आप इसे नहीं सुनते हैं, तो आप स्वयं माता दुर्गा देवी का अपमान करेंगे। और हो सकता है कि आप ये सोचें कि ये उपाय आपको करने ही नहीं हैं। तो नवरात्रि के पर्व में अगर ये उपाय आप नहीं करते हैं, तो आप आपके जीवन में बहुत बड़े विघ्न को टालने से बचा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बड़े विघ्न न आए, तो आप इन उपायों को एक बार ज़रूर करें। जो भी व्यक्ति इन उपायों को पूरी तरीके से कर लेता है, उसके घर में धन की कभी भी कमी नहीं होती। नवरात्रि के इस पर्व की अगर मैं आपको बात बताऊं, तो माता रानी को प्रसन्न करने का ये बहुत सही समय है। और छोटे छोटे उपाय करके भी माता रानी स्वयं तुरंत प्रसन्न हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ कलश पूजा नवरात्रि के दौरान आपको किस प्रकार करनी है। नवरात्रि के दौरान कलश स्थापना और पूजा को शुभ माना जाता है। कलश की पूजा शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। यहाँ पर नवरात्रि के समय कलश की पूजा करने का सही तरीका बताया गया है, लेकिन उस सही तरीके से भी ज़रूरी है सामग्री का पता होना। सामग्री में आपको पीतल या तांबे का कलश, जल, गंगा जल या स्वच्छ पानी, आम या अशोक के पत्ते, नारियल, लाल कपड़ा या चुनरी, अक्षत यानी चावल, सुपारी, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर आदि लेना है। पुष्प यानी कि फूल, कलावा यानी कि मौली लेना बिल्कुल भी ना भूले। याद रखना है कि कलावा माता दुर्गा को अति प्रिय होता है, और अगर आप तुरंत माता दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो इससे अच्छा भेंट और कोई नहीं होगा। कलश स्थापना की विधि, स्नान और सफाई। सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहन लेने हैं, स्वच्छ यानी कि अच्छे कपड़े। फिर पूजा स्थल को साफ करके पवित्र करें। दूसरा, पूजा स्थल तैयार करें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माँ दुर्गा की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। तीसरा, कलश स्थापना। कलश को साफ करके उसमें स्वच्छ जल भरे। जल में गंगा जल, साबुन, चावल, सुपारी, हल्दी, कुमकुम, दुर्वा डाले। कलश के मुख पर आम या अशोक के पत्ते सजाए। नारियल को लाल चुनरी में लपेटकर मौली बांधे और उसे कलश के ऊपर रखे। चौथा और सबसे जरूरी, मंत्र जाप। कलश की स्थापना करते समय नियम से मंत्र उच्चारण करें। ओम षट योनेय नमः। दोबारा कह देता हूँ, ओम षट योनेय नमः। ओम षट योनेन नमः। ऐसा आपको 11 बार कहना है। पांचवा, पूजा और आह्वान। इसके बाद माता दुर्गा का आह्वान करें और उनके समक्ष दीप जलाकर धूप दिखाएं, पुष्प अर्पण करें और कलश की पूजा करते हुए देवी से आशीर्वाद की प्रार्थना करें। भोग अर्पण, प्रसाद या नैवेद्य जैसे फल, मिठाई आदि देवी को अर्पित करें। सातवां, आरती। पुष्प अर्पण करें और कलश की पूजा करते हुए देवी से आशीर्वाद की प्रार्थना करें। भोग अर्पण,
प्रसाद या नैवेद्य जैसे फल, मिठाई आदि देवी को अर्पित करें। आरती, अंत में माँ दुर्गा की आरती करें और पूरे नवरात्रि तक कलश की पूजा करते रहे। अगर आपने अभी तक भी कलश का स्थापना नहीं किया होगा तो आप अभी भी उसकी स्थापना करके नवरात्रि होने तक उसकी पूजा कर सकते हैं। विशेष बातें जिनका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में ही करें। पूर्व नवरात्रि के दौरान कलश की नियमित पूजा करें और उसके सामने दीप अवश्य जलाते रहें। ये पूजा शक्ति की देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए की जाती है, जिससे परिवार में सुख, समृद्धि और कल्याण का वास होता है। अब सबसे ज़रूरी बात कि नवरात्रि में ज्योति की बाती कहाँ रखें। अगर आप सही जगह पर इस बाती को रख देते हैं तो आपके जीवन में धन की इतनी वर्षा होगी कि धन रखने के लिए आपको जगह कम पड़ जाएगी। नवरात्रि के दौरान ज्योति यानी दीपक का बहुत महत्व होता है। इस दौरान अखंड ज्योति जलाने की परंपरा है जो पूरे 9 दिन तक निरंतर जलती रहती है। ज्योति की बाती रखने की विधि कुछ इस प्रकार है। दीपक का स्थान, दीपक को माँ दुर्गा के चित्र या मूर्ति के सामने पूजा स्थल पर साफ और पवित्र स्थान पर ही रखना है। यदि आपने कलश स्थापित किया है तो दीपक को कलश के सामने रखें ताकि ज्योति देवी की पूजा के दौरान मुख्य केंद्र में ही हो। दूसरा, दीपक और बाती की दिशा। दीपक में बाती को इस प्रकार रखें कि ज्योति पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो। ये दिशाएं शुभ मानी जाती है और इन्हें सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी माना जाता है। यदि आप अखंड ज्योति जला रहे हैं तो बाती को लंबी या रुई की मोटी बाती बनाकर उसे घी या तेल में अच्छे से भिगोए ताकि वो लंबे समय तक जल सके। तीसरे प्रकार की बाती, घी की बाती। शुद्ध घी से बनाई गई बाती को सर्वाधिक शुभ माना जाता है। घी से ज्योति जलाने से वातावरण शुद्ध होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तेल की बाती। यदि घी उपलब्ध नहीं है तो आप सरसों के तेल या तिल के तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। तेल की बाती भी पूरी श्रद्धा और भक्ति से जलाई जाती है। चौथा, अखंड ज्योति। नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने की परंपरा है जिसमें दीपक को पूरे 9 दिनों तक बुझने नहीं दिया जाता। इसे जलाने से पहले ही सुनिश्चित करें कि दीपक सुरक्षित स्थान पर रखा जाए जहां वह हवा का झोंका ना पहुंचे ताकि ज्योति लगातार जलती रहे। इन सभी विधियों का पालन करते हुए नवरात्रि में ज्योति जलाने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अब सबसे ज़रूरी बात कि कलश के नीचे रखे चावल से करोड़पति बनने का आखिर वो उपाय कौन सा है जो 99% लोगों को आज तक पता नहीं चल पाया है। कलश के नीचे रखे चावल से करोड़पति बनने या धन धान्य प्राप्ति करने का सीधा और धार्मिक उपाय धार्मिक शास्त्रों में वर्णित किया गया है। भारतीय धार्मिक परंपराओं में कुछ ऐसे उपाय या प्रतिकृतिमा कर्म होते हैं जो कि सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि और सुख शांति को आकर्षित करने के लिए किए जाते हैं। ये उपाय आपकी सोच और आस्था को मजबूत करते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ। सबसे ज़रूरी, चावल का महत्व। चावल को हिंदू धर्म में समृद्धि और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। कलश के नीचे चावल रखना ये दर्शाता है कि आप माँ लक्ष्मी और देवी दुर्गा को अपनी प्रार्थना के माध्यम से धन धान्य का निवेदन कर रहे हैं। दूसरा, धान्य और संकल्प। जब आप नवरात्रि या किसी शुभ अवसर पर कलश स्थापित करते हैं तो कलश के नीचे चावल रखते समय ये संकल्प करें, हे माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा, मैं आपके आशीर्वाद से जीवन में समृद्धि, धन और सुख की प्राप्ति चाहता हूँ। कृपया मेरे घर को धन धान्य से भर दे। ये संकल्प और ध्यान आपके इरादों को मजबूत करता है। विशेष मंत्र का उच्चारण। चावल को कलश के नीचे रखते समय श्री सूक्त का पाठ या ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन समृद्धि प्रदान करती है। कलश विसर्जन। नवरात्रि समाप्त होने के बाद
कलश के नीचे रखे चावल को पवित्र मानकर उसे अपने घर के किसी स्वच्छ कोने में रखें या फिर इसे अपने धन रखने की जगह जैसे तिजोरी में रखें। ऐसा करने से समृद्धि का आगमन होता है और माता लक्ष्मी भी आपसे खूब प्रसन्न होती है। दान का महत्व धार्मिक शास्त्रों में ये बताया गया है कि धन की वृद्धि के लिए दान करना अत्यंत शुभ होता है। कलश विसर्जन के बाद उस चावल का एक भाग दान करें, विशेष रूप से गरीबों और भूखों को। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होती है और धन की वृद्धि होती है। छठा, आस्था और सकारात्मक सोच। हर धार्मिक क्रिया का असली उद्देश्य है कि आपकी आस्था और सकारात्मक सोच बढ़नी चाहिए। यदि आप दृढ़ निश्चय और पूर्ण विश्वास के साथ इन उपायों का पालन करेंगे तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं और माता रानी की कृपा भी आपके ऊपर खूब बरसेगी। अंतिम सुझाव जो मैं आपको देना चाहूँगा, धर्म और कर्म कांडों से जुड़ी चीज़ों को अपनी मेहनत, आस्था और कर्म के साथ मिलकर ही फल देती है। करोड़पति बनने के लिए मेहनत, योजनाबद्ध निवेश और सही दिशा में प्रयास करना ज़रूरी होता है। धर्म और पूजा से आपको मानसिक शांति और आत्मविश्वास मिलेगा जो आपके अपने लक्ष्यों तक पहुंचाने में आपकी खूब मदद करेगा। तो इसलिए अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो चावल के ये उपाय ज़रूर करें। दिए और बाती को जलाते समय इन बातों का आपको ध्यान रखना है और सामग्री वही लानी है जो मैंने आपको बताई है। अगर आप इन सामग्री को लेकर आते हैं और माता लक्ष्मी की पूरे दिल से पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर आपके घर में सुख, शांति और धन की वर्षा अवश्य करेगी। इसी के साथ आज के साथ ये यहाँ पे ही समाप्त होती है। साम सदाशिव अर्पण।